मम्मी, मम्मी। अरे क्या हुआ, क्यों चीख रहा है? स्कूल से आकर पहले जूते उतार, हाथ मुंह धो, तब मैं खाना गरम करके रखूंगी। अरे मम्मी मेरी बात तो सुनो। अब क्या हुआ? उस स्कूल में ना फायरलेस कुकिंग कंपटीशन है। हाँ तो मैं क्या करूं? अरे तो मम्मी मुझे बिना आग जलाए खाना बनाना है, अब मुझे कुछ अच्छा से बनाना सिखा दो ना। ये सब क्या नाटक है? कोई फालतू के कंपटीशन में नहीं जाना है। अरे जेठानी जी, क्यों रोक रही है बेचारे को? कुछ तो नया सीख कर ही आएगा। अरे मैं खूब जानती हूँ स्कूल वालों को, ये सब पैसे लेने के काम है। सामान भी हमारा लगेगा और पैसे भी। मम्मी मुझे भी लेना है, पार्ट लेने दो ना। मना कर दिया ना एक बार। मुझे बिना आग जलाए कुछ बनाना नहीं आता। बेटा दूध में रोटी डालकर दे देना। चाची ऐसा थोड़ी ना होता है, सब लोग अच्छा अच्छा बनाएंगे। तो एक काम कर, अपनी छोटी चाची से पूछ ले, उनको तो सब कुछ आता है। हाँ ये सही कहा, मैं अभी चाची के पास जाता हूँ। चीकू भागते हुए अपनी छोटी चाची आरती के पास आता है। क्या हुआ चीकू, आज बड़े खुश लग रहे हो? अरे चाची वो मेरे स्कूल में ना फायरलेस कुकिंग कंपटीशन है, मुझे कुछ अच्छा बनाना सिखा दो ना। बस इतनी सी बात, अभी सिखा दूंगी। हाँ चाची। अगले दिन आरती ने चीकू को ब्रेड और सब्जियों का सैंडविच बनाना सिखा दिया और चीकू को इतना हेल्दी सैंडविच बनाने पर प्राइज भी मिला। चाची, मम्मी, दादी, पापा, चाचू ये देखो। अरे भाई क्यों चीख रहे हो? अरे देखो मुझे क्या मिला। तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे कहीं से हीरा लेकर आया है। उससे भी बड़ी बात है, मेरी ट्रॉफी देखो। अरे वाह, ये किस लिए मिला? सैंडविच बनाने के लिए। अच्छा वो सब छोड़ो, गैस सिलेंडर का नंबर लगाया या नहीं? अरे मम्मी जी अभी से क्यों लगाना, हमारे सिलेंडर तो अभी एक हफ्ता और चलेगा, फिर लगा देंगे। तुम लोगों को कोई खबर है कि नहीं दुनिया की? क्या हुआ मम्मी जी? अरे सब लोग एक दूसरे पर बम गिरा रहे हैं, अब सिलेंडर मिलने में मुश्किल होगी। हाँ सुन तो रही हूँ मैं भी, पर हमारे यहाँ थोड़ी ना होगी सिलेंडर की कमी। लेकिन क्या भरोसा कब हो जाए, हमें मम्मी जी की बात मान लेनी चाहिए। सभी लोग आपस में बात कर रहे थे कि तभी उनकी काम वाली सुंदरी वहां आई और बोली, अरे यो भाभी गाइस चिल, क्या हुआ? यहाँ क्यों चौपाल लगा रखी है? लो आ गई अंग्रेजी की किताब। क्या रे, कहाँ थी अब तक? अरे आंटी गर्ल, वो बहुत लॉन्ग लाइन लगी हुई थी ना। कहाँ पर? अभी मैं टेल करती हूँ ना, लेकिन पहले एक गिलास वाटर मिल जाता तो। बाबू पानी लेकर आ। प्रिया पानी लेकर आ। आरती पानी लेकर आ। चीकू पानी लेकर आ एक गिलास। ले आया मैं, मुझे पता था सब मुझे ही बोलने वाला है। ये लो आंटी। सुंदरी एक सांस में पानी पी जाती है और फिर कहना शुरू करती है, अरे वो सिलेंडर खत्म हो गया था तो बाई करने गई थी मैं, और लेडीज क्या जेंट्स क्या सब लाइन में थे। बहू मैं तो कहती हूँ अभी से नंबर लगा दे। हाँ मम्मी जी मुझे भी लग रहा है, कल को हमें भी सिलेंडर नहीं मिला तो क्या करेंगे? हाँ हाँ जा जाके नंबर लगा दे। मैं जाकर बोलती हूँ उनको, कमरे से बाहर ही नहीं आते, सारा दिन बस ऑफिस का काम करते रहते। अरे आप रहने दो, मैं इनको बोल देती हूँ। देखो तुम लोग भूल मत जाना, पहले ही कह देती हूँ। अरे नहीं नहीं सिलेंडर ही तो है, आ जाएगा। ठीक है लेकिन सुनो फिर भी गैस को बड़े ध्यान से इस्तेमाल करना, फालतू चलाने की जरूरत नहीं है। हाँ मम्मी जी आप चिंता मत करो, हम सब संभालेंगे। चलिए दीदी शाम के खाने की तैयारी करते हैं। सभी लोग किचन में जाते हैं और किचन में जाते ही सबका अपना अपना मेन्यू खुल जाता है। मैं तो सोच रही हूँ आज शाम को पाव भाजी बना देते। अरे नहीं नहीं, कल ही ये मुझसे कह रहे थे छोले भटूरे बनाना, मैंने तो उबाल भी दिया है। चिल गाइस, कोई एक चीज बना लो ना, मुझे बर्तन वॉश करने में आसानी रहेगी। हाँ तू तो चाहती है कि हम दोनों पतलों में खाना शुरू कर दे हैं? ऐसा नहीं कहा। ठीक है जो बनाना है जल्दी बनाओ, थोड़ा ज्यादा बना लेना, मैं भी अपने हाउस ले जाऊंगी। क्यों अपने क्यों? अरे बोला तो था मैंने, मेरा सिलेंडर फिनिश है। अरे आप लोग मेरे वर्क नहीं आओगे तो कौन आएगा? वर्क? इतने से भी इंग्लिश नहीं आती। वर्क मतलब काम, आप लोग ही तो मेरे काम आओगे ना। उफो तुम्हारी इंग्लिश सुनकर तो हमारी इंग्लिश खत्म हो जाती है। चलो जल्दी जल्दी काम निपटा ले अब। शाम को खाना बनता है और डिनर टेबल पर सज जाती है। मैंने तो कहा था गैस का इस्तेमाल सोच समझ के करना, यहाँ तो पकवान सजा दिए। मम्मी जी क्यों टेंशन लेती हो, आप आ जाएगा सिलेंडर। ठीक है, किचन तो वैसे भी तुम तीनों ही संभालती हो, जो सही लगे वो करो।
अगले दिन सुंदरी जल्दी ही इनके घर काम करने आ गई थी और उसे जल्दी आया देखकर सभी लोग चौंक गए। क्या हुआ सुंदरी मैडम, इतना जल्दी कैसे आ गई और ये हाथ में क्या है? आंटी जी गुड मॉर्निंग। ये तो आज मैं यही फूड बनाकर ले जाऊंगी। यहीं से? अभी तक हमें सिलेंडर मिला नहीं ना। क्या बात कर रही है, इतना बुरा हाल है क्या? हाँ और नहीं तो क्या, बाहर निकल के देखो जरा। अरे हमें बाहर निकलने की क्या जरूरत है, हमारा तो सिलेंडर कल ही बुक कर दिया ना। हाँ कर दिया ना आरती। अरे दीदी आप बुक करने वाली थी। मैं नहीं तो दीदी ने कहा था वो करेंगी। इसका मतलब किसी ने नहीं किया। चलो कोई बात नहीं, मैं अभी लगा देती हूँ। आरती ने अपने फोन से गैस कंपनी के बुकिंग नंबर पर कॉल किया और उसका चेहरा उतर गया। क्या हुआ? मम्मी जी वो हो गया बेड़ा कर, सभी लाइन व्यस्त जा रही हैं। बस अब क्या बैठो फोन पर और लगाते रहो नंबर। ये सुंदरी कहाँ गई? सुंदरी, ओ सुंदरी। अरे मैं किचन में हूँ। बाहर का झाड़ू पोछा छोड़कर क्या करिए किचन में? मैं तो अपने घर वालों के लिए फूड कुक कर रही हूँ। अरे हमारे लिए गैस छोड़ देना। आपका तो चलेगा ना एक हफ्ता। इस तरह से खाना बनेगा तो मुझे तो वो भी मुश्किल लगता है। अभी प्रकाश को फोन करके बोल देती हूँ नंबर लगाते रहे। हाँ मैं अभी राहुल को कह देती हूँ। सभी लोगों ने अपने अपने पतियों को फोन लगाया और ऑफिस के काम के ऊपर भी उन तक काम पहुंचा दिया। अरे प्रकाश ये क्या, तुम ऑफिस के काम के वक्त फोन में लगे हुए हो? नहीं सर, फोन में नहीं लगा हुआ था। तो फिर काम छोड़कर यहाँ कोने में क्या कर रहे हो? सर वो मैं बुकिंग कर रहा था। किसके बुकिंग? वो सर सिलेंडर की नंबर नहीं लग रहा है और घर में है भी नहीं, खाली सिलेंडर। देखो घर के मामले घर में सुलझा कर आया करो, ऑफिस में ऑफिस का काम करना चाहिए। जी सर समझ गया। प्रकाश के बॉस उसे समझाकर जा रहे थे कि तभी उनका फोन बज उठा और वे बातें करने लगे। अरे यार देखो ना कहीं एक्स्ट्रा सिलेंडर हो किसी के घर में। अब इतना व्यवहार भी नहीं बचा क्या हमारा कि कोई हमें सिलेंडर भी ना दे रहा हो? वाह, खुद के घर के काम ऑफिस तक और हमारे काम फालतू काम। प्रकाश मन ही मन बड़बड़ाता गया और अपने काम में लग गया। शाम को सभी लोग खाने की टेबल पर बैठे हुए थे। क्या हुआ सिलेंडर का? मैं तो पूरा दिन कर रहा था ट्राई, नंबर लगा ही नहीं। तो अब क्या होगा? भाभी ये लाइटर खराब हो गया है क्या? क्या हुआ? गैस जल नहीं रही है। लो जी गैस सिलेंडर, अब क्या करें? अब सोचो कि खाना कैसे बनेगा। मैंने कहा था नंबर लगा देना। कहा तो मैंने भी था, ये सिलेंडर एकदम से खत्म हो गया। मैंने तो सुना है गैस एजेंसी पर भी बहुत भीड़ लग रही है। वही तो, और ऑफिस की छुट्टी लेकर लाइन में लगना नहीं हो पाएगा। अरे आप लोग ऑफिस की छुट्टी मत लीजिए, मैं और दीदी चली जाएंगे कल लाइन में लगने। ठीक है, फिर कोई दिक्कत हो तो बता देना। हाँ लाइन में तो लगना है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। अगले दिन आरती अपनी जेठानी प्रिया के साथ गैस एजेंसी जाती है। अभी तो सुबह के 6 ही बजे है, एजेंसी खुली भी नहीं होगी। अरे सुंदरी तो 4 बजे आने को कह रही थी, हम तो फिर भी देर से आए हैं। हैं? ये क्या इतनी भीड़, ये लोग कब से लगे हैं लाइन में? ये लाइन शुरू कैसे है? यही से तो है। बाप रे कितना टाइम जाएगा। कितना भी जाए दीदी, सिलेंडर तो लेकर ही जाना है। हाँ वो तो लेकर ही जाएंगे। 1 घंटे तक प्रिया और आरती लाइन में लगे रहते हैं। यहाँ तो भीड़ बढ़ती जा रही है, ऐसे पता होता तो मैं कुर्सी भी ले आती। अब बैठ जाओ ना दीदी, मैं खड़ी हो जाती हूँ लाइन में। प्रिया थोड़ा सा हटती है कि उसकी जगह पर पीछे की एक औरत आगे आकर खड़ी हो जाती है। अरे अरे आप आगे क्यों आई, ये हमारी जगह है। बेटा जगह खाली थी तो आगे तो आते हैं ना। अरे पर हम खड़े थे ना। पर क्या, अब पीछे जाके खड़े हो जाओ, इधर तो आ गई मैं। हमारी जगह है, हटिए आप। तुमसे उम्र में कितनी बड़ी हूँ और ऐसे व्यवहार कर रही हो, यही संस्कार है क्या तुम्हारे? अरे संस्कार की बात कहाँ से? अब तुम लोग मेरा दिमाग मत खराब करो, नहीं तो अभी चौकीदार को बोल दूंगी कि लाइन के बीच में घुस रही हो। अभी बताती हूँ। अरे दीदी रुक जाइए ना, अब छोड़ी जाने दीजिए, हम कल आकर लाइन में लगेंगे, वैसे भी भीड़ बढ़ती जा रही है। अरे घर में खाना कैसे बनेगा फिर? आज बाहर से ही मंगवा लेंगे। ठीक है। दोनों देवरानी जेठानी घर वापस आ जाती है और खाली हाथ आया देखकर बड़ी जेठानी कहती है, क्या हुआ, नहीं मिला अभी तक? मिल गया होता तो ऐसे थोड़ी ना आते।
तुम दोनों लाइन में लगने गई थी या कुश्ती की प्रतियोगिता में? ऐसे क्या हालत कर रखी है? कुछ मत पूछिए मम्मी जी। वो सब तो ठीक है, लेकिन अब करे क्या? खाना कैसे बनेगा? मैं पड़ोसियों से पूछ कर आती हूँ, अगर उनके पास एक्स्ट्रा सिलेंडर हो तो। मैं गई थी पूछने। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ, देखो। आंटी जी, आंटी जी। है बहू, क्या हुआ? आंटी जी, वो हमारा सिलेंडर खत्म हो गया है, आपके पास एक्स्ट्रा है क्या? अरे बहू, हम तो खुद रोटी को तरस रहे हैं, सिलेंडर तो देखने को भी नहीं मिल रहा। अच्छा ठीक है, लेकिन आपके यहाँ से कुकर की सीटी की आवाज तो आ रही है। बहुत सुनने लगी हो, चलो जाओ अपने घर, निकलो। बस फिर क्या, मैं वापस आ गई। कोई पड़ोसी काम नहीं आया। मैं तो कहती रही तुम लोगों से, लेकिन किसी ने मेरी बात ही ना सुनी। अब आज तो बाहर से मंगवा लोगे, लेकिन रोज रोज बाहर का खाकर बीमार नहीं हो ना? मेरे पास ना एक उपाय है। क्या? हम चूल्हा जला लेते हैं। चूल्हे में जलाएगी क्या? पता भी है अब उपले कितने महंगे हो गए। इनको इंडक्शन लाने को बोल दूं क्या? हाँ बोल दे। प्रिया अपने पति राहुल को इंडक्शन लाने को बोलती है और शाम को राहुल भी खाली हाथ ही लौट आता है। क्या हुआ? एक तो आपको भूलने की आदत कितनी है। मैंने कहा था इंडक्शन लेकर आना, लेकिन लाए नहीं। अरे पहले बात तो सुन लो। मुझे सब याद था, लेकिन आउट ऑफ स्टॉक हो गया इंडक्शन। लो जी, हो गया सत्यानाश। आप क्या करेंगे? मैं बाहर से खाना ले आया हूँ। सभी लोग बाहर का खाना खाते हैं। अगले दिन फिर वही समस्या। अब रोज रोज बाहर को थोड़ी ना खाएंगे, हमें कोई और रास्ता भी निकालना होगा। अब क्या ही उपाय है? आपको याद है फायरलेस कुकिंग? हाँ, वो चीकू के स्कूल में हुआ था। अब फिर से स्कूल वालों का कुछ शुरू हो गया क्या? नहीं, मुझे लगता है कि हमें अब वही शुरू करना होगा। कैसे? अब हमें ऐसा खाना तैयार करना होगा जिसमें गैस का कोई इस्तेमाल ही नहीं होता। वाह, अब क्या भेलपुरी पर जिंदा रहेंगे हम? ये सब छोड़ो, देखो मैंने छत पर चूल्हा बना लिया है, आओ हम सब उसे ही जलाते हैं। वही तो, बिना आग के थोड़ी ना खाना बनेगा। चलो चलो सब ऊपर चलते हैं। मुझे तो अब धुआं से दिक्कत होने लगी है। मैं तो नहीं रुक पाऊंगी, वहां तुम लोग ही जाओ। सभी लोग छत पर आ जाते हैं और प्रिया चूल्हा जलाने की कोशिश करती है। हे भगवान, इतनी गर्मी में छत पर काम कैसे होगा, और नीचे तो चूल्हा जला नहीं सकते। रुको, अभी जल जाएगा। काफी देर तक प्रिया चूल्हा जलाने की कोशिश में लगी रही, लेकिन चूल्हा ढंग से जल नहीं सका। मुझसे नहीं हो रहा, आप करो ना दीदी। अरे भाई, मुझे तो धूप में चक्कर आ रहे हैं, मैं आज चली नीचे। ये आइडिया तो फ्लॉप हो गया। सभी लोग उल्टे पैर नीचे उतर आते हैं और हॉल में आकर बैठ जाते हैं। मैं अभी आई। आरती चुपचाप किचन में आ जाती है और मन ही मन बड़बड़ाने लगती है। जब तक मैं कुछ करके दिखाऊंगी नहीं, तब तक इन लोगों को यकीन ही नहीं होगा कि बिना आग के भी बहुत कुछ हो सकता है। थोड़ी देर दिमाग लगाने के बाद वो ढोकले का घोल तैयार करती है और उसे पानी की रॉड लगाकर उसकी भाप में पका लेती है। ढोकला तो तैयार है, अब हरी चटनी पीस लेती हूँ। वो धनिया मिर्च की चटनी के साथ सबको ढोकला देती है और ढोकला देखकर सभी चौंक जाते हैं। ये कहाँ से बना? भाप में बन गया। लेकिन इसके ऊपर तड़का तो लगा नहीं। वो भी लग जाएगा अभी। आरती एक कटोरी में तेल और तड़के का सामान डालकर प्रेस को उल्टा गरम करके उसके ऊपर रख देती है। थोड़ी देर में तड़का अपने आप तैयार हो जाता है और वो उसे ढोकले पर डाल देती है। वाह, बिना गैस जलाए कितना सही काम हो गया। लेकिन ये तो सिर्फ नाश्ता है, खाने में क्या बनेगा? खाने की चिंता आप मत कीजिए, मैं सब बना लूंगी। बस दीदी आप सब मेरी किचन में मदद कीजिएगा। हाँ, क्यों नहीं, हम भी तो सीखे जरा कैसे काम होता है बिना गैस के। सभी लोग मिलकर किचन में आ जाते हैं और आरती उन्हें फल और सब्जियां काटने को देती है। फलों का क्या बनाओगी? फलों से बनेगा फ्रूट रायता, और सब्जियों को अच्छे से बारीक कर दीजिए, फिर इन्हें केटल में उबालकर हम सैंडविच बना लेंगे। सही है, हमारे पास इंडक्शन नहीं तो क्या केटल तो है। बिल्कुल सही कहा। बस अब आप देखते जाइए मैं कैसे काम करती हूँ। आरती केटल में ही कई चीजें जैसे सूप, मैगी, सब्जी तैयार करती है और सबको परोसती है। वाह, इतना स्वादिष्ट और हेल्दी खाना। खुशबू भी बढ़िया आ रही है। सिलेंडर आ गया क्या? नहीं, सिलेंडर नहीं आया, लेकिन हमने अपना दिमाग लगाया है। वो कैसे? अब खाने से मतलब रखिए ना, हम लोग बस बना रहे हैं ना। अरे मेरे बॉस भी परेशान है, उन्हें भी कुछ आइडिया दे दूंगा।
हाँ तो बहुत आसान है, इसी बहाने मैं अपना चैनल बनाकर वीडियो अपलोड कर दूंगी। ठीक है तो कर लो। अगले दिन से आरती तरह तरह की डिश बनाकर वीडियो अपलोड करने लगती है और एक दिन पड़ोस की कमला आंटी अपनी बहू के साथ उनके घर आती है। अरे कमला आंटी, आप क्या हुआ? तुम्हारे घर से तो बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, क्या बन रहा है भाई? अरे वो कुछ नहीं, बस मोमो बना रहे हैं। क्या, बिना गैस के? हाँ, आप भी देखिए। इसीलिए तो अपनी बहू को लाई हूँ, वो भी देखिए और कुछ सीखे। आइए आइए और खाइए भी। कमला अंदर आ जाती है और आरती से मोमो बनाने का तरीका पूछती है। आखिर बन कैसे रहे मोमो, मैं भी तो देखूं। अरे बड़ा आसान है, आप देखिए, ये पानी की बाल्टी में रॉड से पानी गर्म हो रहा है, भाप में हमारे मोमो पक रहे हैं, और ऐसी गर्मी में ठंडा ठंडा कस्टर्ड भी बिना गैस की तो बनता है। वाह वाह, यहाँ तो बहुत कुछ बनाया जा रहा है, और मैं तो बस भेलपूरी बनाना ही जानती थी। बहुत सारी चीजें बनाई जा सकती बिना गैस के, बस थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाता है। समझ गई। चल बहू, हम भी नए नए प्रयोग करेंगे और कुछ अच्छा अच्छा बनाएंगे। कमला अपनी बहू के साथ वापस लौट जाती है और इधर आरती नए नए व्यंजन तैयार करती है। आज मैं सोच रही हूँ उबले आलू का रायता बना लूं। हाँ दीदी, बना लो, सब कुछ सीख लिया है हमने। ये क्या चीज है, पानी में आलू डालो और सब उबल जाएगा। और ब्रेड पर सॉस लगाकर नमकीन के साथ रखकर कुछ सब्जियां मिलाकर सैंडविच भी बना सकते हैं। फायरलेस कुकिंग की महारानी बन गई हो तुम तो, क्या बात है। अपने स्कूल के टाइम में मैं ही जीता करती थी, पर कभी सोचा नहीं था उस समय का शौक आज काम आएगा। चलो बातें बंद और काम में लग जाते हैं। दोनों प्रिया की तरफ देखते हैं और कहते हैं, यस बॉस। अरे अरे, मैं इन हो जाऊं? हाँ सुंदरी, कहाँ गायब रही थी? यहाँ सिलेंडर क्या खत्म हुआ, तुम तो फुर्र हो गई। नो नो भाभी, मैं आपको टेल करती हूँ, वो मेरे को फीवर था, मैं उस दिन गो हुई फिर फेल हो गई। अरे बस बस, तेरी इंग्लिश तुझी को मुबारक। आजा, घर में बहुत काम पड़ा है। हाँ आई, मैं तो बिफोर ही कहती थी यंग बहू में बहुत टैलेंट है, लेकिन किसी ने मेरी बात लिसन नहीं की थी। अरे बस कर जा सुंदरी, कितना बोलेगी, आजा काम कर ले। नहीं नहीं, बात तो सही है। मेरी तीनों बहुएं बहुत समझदार, होशियार और गुणवान है। 1 महीना हो गया, अब तो मैं भूल ही गई कि सिलेंडर भी था हमारे घर में। निर्मला की बात सुनकर सभी हंस पड़ते हैं और घर की तीनों बहुएं बिना किसी आग के तरह तरह का खाना बनाती और अपने घर वालों को खिला रही थी, साथ साथ मोहल्ले की औरतों को भी सिखा रही थी। जूली, जूली कहाँ मर गई? अरे जरा घड़ी तो देखो कितने बजे आ रही है। कुछ होश ही नहीं है इस घर की औरतों को कि कितने बजे कौन सा काम करना चाहिए। तभी सरला जी धीरे से बगल में बैठी बेटी से पूछती है, सही कहा ना प्रीति? हाँ मम्मी, बिल्कुल ठीक कहा आपने, ये सब की सब एक जैसी हैं। प्रीति, मैं तो यही सोचती हूँ, अगर तू ना होती तो मुझे ये सलाह कौन देता, और अगर मुझे ये सलाह नहीं मिलती तो ये बहुएं तो मेरे हाथ से निकल जाती। मम्मी, और नहीं तो क्या, लगाम एकदम कस के रखना आप। जब तक मैं हूँ तब तक मैं देख ही रही हूँ, और मेरे जाने के बाद भी। नहीं नहीं नहीं, जाने की बात मत कर बेटा, तेरे जैसी बेटियां ससुराल नहीं जाती, तू तो यही रहे कि मेरे जिगर का टुकड़ा बनकर। तब घर की मंजली बहू जूली तुनकते हुए अपने कमरे में से निकलते हुए आती है। हाँ हाँ बोलो माँ जी, मरी नहीं हूँ, जिंदा हूँ मैं अभी भी। बताओ ऐसी कौन सी जरूरी बात आ गई थी जो अभी 10 मिनट पहले आप कहना भूल गई थी? अरे सासू तुम्हारी अगर आवाज मार दी और बुला लिया तो ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ा तुम पर? आजकल की बहुओं को ना शर्म है ना ही लिहाज। एक हमारी सास थी जो मुंह से एक आवाज निकाल दी तो तुरंत चीज हाजिर। हाँ मम्मी जी, हमने सुने हैं, बुआ जी लोगों से आपकी तारीफों की बड़े बड़े किस्से सुनाती रहती हैं। ये तीखी नोकझोंक हो रही थी सरला जी और उनकी मंझली बहू जूली के बीच। लेकिन आज से कुछ समय पहले तक ये प्यारी बहू ऐसी नहीं थी। आखिर ऐसा क्या हुआ जो बहू ने ये विकराल रूप धारण कर लिया? आइए इसको जानने के लिए आपको लिए चलते हैं कुछ समय पहले। दिवाली का त्योहार है, घर में बड़ी रौनक है क्योंकि घर की छोटी बहू मिनल की पहली दिवाली है। भाभी देखो ना, ये साड़ी कैसी लग रही है, सोच रही हूँ मैं कल दिवाली पर यही साड़ी पहन लूंगी। ये सुनकर मिनल की बड़ी और मंझली जेठानी नीलू और जूली बड़े ही जोर जोर से हंसती है। अरे क्या हुआ भाभी, आप लोग इसमें हंस क्यों रही है? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। वैसे आप लोग कौन सी साड़ी पहन रही हैं?
अरे मेरी प्यारी देवरानी मिनल, तुझे साड़ी पहनने का टाइम मिलेगा तब तू साड़ी पहनेगी कि बस यूं ही हवा में ख्याली पुलाव बनाए जा रही है? ये बिल्कुल सही बात कही आपने भाभी। बस इसी बात से समझ लो मीनल, इस घर की कहानी अब तुझे समझ में आने लगी है। मतलब आप लोग ये कहना चाहते हैं कि दिवाली पर भी काम? मीनल अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही सास सरला जी की आवाज तीनों बहुओं के कान में पड़ती है। अरे वहीं खड़े खड़े बातें करती रहोगी या फिर कुछ काम भी करोगी? सही कहा मम्मी आपने, इनको ऐसे ही डांटा करो। पहले ये बड़ी भाभी अकेली थी तो इनके मुंह से चू तक नहीं निकलती थी, फिर जूली भाभी आई तो दोनों खूब हंसी ठिठोली करने लगी। लेकिन अब ये आपकी तीसरी बहू के आने के बाद सबके दिमाग इस 7वें आसमान पर है। बिल्कुल सही कह रही है बेटा तू। अरे मेरी बेटी तो लाखों में एक है। मेरी बेटी जैसा काम काज तो तुम तीनों में से किसी को नहीं आता। अरे मम्मी जी, हम भी तो आपकी बहुएं हैं, हम भी तो पूरा दिन काम करते हैं, आपकी नजर हम पर क्यों नहीं जाती? हाँ तो बहुएं पराई ही होती है, बहुएं कभी बेटी बेटी थोड़ी ना हो जाएंगी। भाभी आप बिना कमाल की बात कर। नीलू मुंह लटकाकर रसोई की ओर चल देती है। तो ये थी कहानी गुप्ता हाउस की, जहाँ सास सरला जी अपनी बेटी प्रीति की हर बात एकदम पत्थर की लकीर की तरह मानती है और अपनी बहुओं को भला बुरा कहती रहती है। बेचारी बहुएं भी उसे ही अपनी किस्मत मानकर उसी ढर्रे पर जिए जा रही हैं। अब दिवाली वाला दिन भी आ जाता है और सुबह सुबह से ही घर में तैयारियां शुरू हो जाती है। सरला जी घर के आंगन में पड़ी खाट पर आराम से पैर पसारे बैठी हैं और घर में चल रही तैयारियों पर गिद्ध रूपी गहन दृष्टि बनाए हुए हैं। नेलो बहू, तुमने दही बड़े की दाल ठीक से धोई थी कि नहीं? देखो पानी एकदम सफेद सा लग रहा है। नहीं मम्मी जी, ऐसी तो कोई बात नहीं है, एकदम अच्छे से धोई है। अरे नाम हमारा सरला है और हमने कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली है। अगर ठीक से धोई होती तो पानी और भी पीला दिखता। तभी पास में खड़ी जूली मजे लेते हुए देख रही है। भाभी, मम्मी जी तो दाल के पानी के पीलेपन से अंदाज लगा रही है कि दाल साफ धुली है कि नहीं, और बिटिया रानी को चाहे ये भी ना पता हो कि दही बड़े में दाल कौन सी डालते हैं। अरे चुप रहना जूली, अभी मम्मी जी ने कहीं सुन ली ना बात तो तांडव हो जाएगा, तांडव। अभी ना बहुत डरती है भाभी। बड़ी ही खिखी खुखी हो रही है। सास की कड़क आवाज सुनकर जूली एकदम शांत हो जाती है। अब क्या हुआ मेरी प्यारी देवरानी जी? अरे कुछ नहीं भाभी, पता नहीं इस घर में ऐसे कब तक रहना पड़ेगा। अपने मन की करना तो दूर, कभी कह भी नहीं सकते हैं। तभी ढेर सारी चटनी हाथ में लिए मिनल चली आ रही थी। लो जी, ये चटनी तो फाइनली पीस गई। भाभी वैसे ये चटनी अगर मिक्सचर में पीसने बैठते तो 10 मिनट से भी ज्यादा नहीं लगते। लेकिन उसमें वैसा स्वाद कहाँ आता है भाभी जैसे ये सिलबट्टे की चटनी में आएगा। अब दिवाली है भाई, इतना मेहनत करना तो बनता ही है। अब आलू के बड़े बनेंगे, मूंग दाल भजिए बनेंगे, फिर दही भल्ले बनेंगे, और तो और घुटमा आलू के साथ पूड़ी भी तो बननी है। ये भूल गई क्या भाभीओ? अरे खीर तो मैं बोलना ही भूल गई थी। आप बनाना तो नहीं भूले ना? नहीं भूले है दीदी, बस सब बनाने की तैयारियां चल रही है। तैयारियां? अरे अभी तक तो बन जाना चाहिए था। मेरी प्यारी भाभी, आप लोग 3-3 हो और घर में क्या गिने चुने लोग हैं? तभी सरला जी की आवाज सुनाई देती है। बिल्कुल सही कह रही है प्रीति बेटिया, हम अपने जमाने में अकेले ही 20 लोगों का खाना बनाकर यूं फेंक देते थे, यूं, किसी की भी जरूरत नहीं पड़ती थी। तीनों बहुएं बेचारी सासू माँ की बातें सुन सुनकर अपने कामों में लग जाती है और पूरा दिन खाना बनाते खिलाते कब दिवाली की शाम हो जाती है पता ही नहीं चलता। भाभी अब मुझसे तैयार नहीं हुआ जाएगा, इतनी ज्यादा थकान हो रही है। नीलू और जूली ठहाका लगाकर हंसने लगते हैं और फिर मिनल को अपनी सुबह कही हुई साड़ी वाली बात याद आती है। समय इसी तरह बीतता रहता है और अब सरला जी अपनी बेटी प्रीति की शादी के लिए बेचैन से होने लगती है। प्रमोद जी सुबह सुबह चाय की चुस्कियां लेते हुए अखबार पढ़ रहे थे। अजी ऐसा क्या आता है इस अखबार में हर रोज जो आप इसे पढ़ने में घंटों बिता देते हैं? अरे सरला जी, आप भी कमाल करती हैं। मैं अब अपनी गृहस्थी से फ्री हो चुका हूँ, अब कम से कम मुझे थोड़ा तो समय सुकून से बिताने दीजिए। मेरे तीनों बेटों अपनी अपनी जगह में लगे हुए हैं तो मुझे किसी बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। वाह जी वाह, क्या बात कही आपने। अरे अखबार में खबरें खोजने के बजाय आपको अपनी बेटी के लिए अच्छा लड़का और घर खोजना चाहिए। देखिए मैं कह देती हूँ, अब मैं 6 महीने से ज्यादा और इंतजार नहीं करूंगी। मुझे 6 महीने के अंदर अपनी प्रीति का रिश्ता एक अच्छे घर में करना है।
ठीक है भाई, मैं थोड़ा ध्यान लगाता हूँ और प्रीति के लिए अच्छा घर और लड़का देखता हूँ। अब प्रीति के लिए अच्छे घर और वर की तलाश बड़ी ही तेजी से शुरू हो जाती है। फिर एक दिन, लो जी सरला जी, अब मुझे लगता है हमारी तलाश पूरी हो गई। सरला जी चहकते हुए बड़ा ही खुश होकर कहती हैं, अच्छा ऐसा क्या? तो फिर देर किस बात की, जल्दी जल्दी बताओ, आखिर क्या खूबी है हमारे दामाद में? अरे मम्मी, दामाद हीरा है, हीरा। हर मामले में हमारी प्रीति से टक्कर का है। मेरी मानो तो आप आंख मूंद करके हाँ बोल दो। ऐसे कैसे हाँ बोल दो? अरे शादी आपको करनी है क्या भैया? जरा दिखाओ कहाँ है लड़के की फोटो पापा। ले बेटा देख। फोटो देखकर प्रीति शर्माने लगती है। हाँ वैसे लड़का तो अच्छा है। क्या करता है पापा? अरे बहुत बड़ा बिजनेस है। घर तो मानो महल है। गाड़ियों की तो ऐसी लाइन लगी है महल में कि बस कुछ पूछो ना। तो फिर देर किस बात की, हाँ बोल दो ना। मुझे बस एक बात की परेशानी दिख रही है। वो क्या पापा? इनके घर के कानून कुछ ज्यादा है। उनके यहाँ की बहुएं बड़े ही सलीके में थी और सास का कहना था कि बहुएं हर साल में बस एक बार ही मायके जाती है। ना बाबा ना, मैं नहीं करूंगी अपनी बेटी की शादी ऐसे घर में। पापा मुझे तो ऐसे ससुराल चाहिए जहाँ से मैं हर दूसरे रोज फुदक के यहाँ वहाँ होती रहूं। आखिर में प्रीति के लिए एक ऐसा घर और वर मिल जाता है जैसा उसे चाहिए था। प्रीति की शादी के बाद भी प्रीति का ससुराल में जरा सा भी मन नहीं लगता। उसे हर रोज अपने मायके आने के कुछ न कुछ बहाने चाहिए होते थे। फिर एक दिन, प्रीति बेटा मैं क्या सोच रही थी कि आज मिनल बहू को बढ़िया सी साड़ी दिलवा लाऊं। उसे अपने मायके जाना है ना शादी के लिए। शादी? किसकी शादी है उसके मायके में? अरे उसके चचेरे भाई की शादी है बेटा। वैसे भी बड़े दिन से गई नहीं है। चचेरे? अरे चचेरे भाई की शादी में कौन जाता है माँ? ऐसा मत बोल बेटा, अब वैसे भी बड़े दिनों से गई नहीं है, हो आने दे ना। अब तेरे जाने के बाद ना मुझे ये सब समझ में आया है। क्या मम्मी, तुम भी बस भावनाओं में बैठ जाती हो। और सुनो, उनको ले जाने की जरूरत नहीं है। शाम को मैं आती हूँ, हम दोनों चलेंगे और साड़ी ले आएंगे। आज उनको लेकर जा रही हो, कल को बड़ी और मंजली भी कहेगी हम भी चलेंगे। शाम होने से पहले ही प्रीति अपने मायके आ जाती है। मम्मी, मम्मी कहाँ हो आप? मंजली भाभी, मम्मी कहीं दिखाई नहीं दे रही। दीदी, मम्मी तो मिनल के साथ बाजार चली गई। बाजार चली गई? ऐसे कैसे बाजार चली गई? जब मैंने मम्मी को कहा था कि मैं आ रही हूँ तो मम्मी बाजार कैसे चली गई? दीदी, वो उसका भाई पहले कल आने वाला था, लेकिन किसी कारण से वो आज ही लेने आ रहा है, तो वो दोनों फटाफट तैयार होकर निकल गए। वाह, मेरी इतनी बेइज्जती। रुको, अभी आने दो इन दोनों को। मैं बहुत थक गई हूँ इतनी दूर से आते आते। अब फटाफट से मेरे लिए गर्मा गर्म चाय बना दो और साथ में एक बढ़िया से सैंडविच भी बना लाना। अरे दीदी, तो आप क्यों परेशान होती हो? इतनी दूर से बार बार आना जाना क्यों करती हो? वैसे आपके ससुराल वाले भी बड़े अच्छे हैं दीदी, आपको हर जगह आने जाने देते हैं कभी भी। तो आप क्या चाहती हैं, मैं यहाँ ना आऊं? सरला जी और मिनल भी तब आते हैं। अब तो आप समझ ही गए ना, आखिर शादी के बाद सीधी सादी सी आई बहू है, अचानक से इतनी विकराल क्यों हो गई थी। अरे वाह बिटिया रानी, तू भी आ गई। ले तू भी देख ले कैसी साड़ियां लाए हम। हमारे बिना साड़ी लाए तो क्या खाक साड़ी लाए? अरे दीदी देखो तो सही, बहुत ही सुंदर सुंदर साड़ियां दिलाई है आज मम्मी जी ने। हाँ हमें पता है, आप तो यही चाहती हो ना कि मैं ना आऊं और तुम तीनों मिलकर मेरी मम्मी को लूट लो। क्या दीदी आप भी, अगर वो आपकी मम्मी है तो हमारी भी सास है, और सास का औहदा तो माँ से भी बड़ा होता है। वैसे बात तो सही कही बहू तूने। और तो और प्रीति, सच बताऊं तो तेरे जाने के बाद तेरी तीनों भाभियां मेरा बड़ा ही ख्याल रखती है। जब तक तू यहाँ थी मुझे यही लगता तेरे जाने के बाद मैं कैसे रहूंगी, लेकिन ऐसी कोई भी बात नहीं है। अच्छा ऐसी बात। मम्मी 25 साल पाली हुई अपनी बेटी के आगे ये 4 साल पहले आई हुई भाभियां आपको अच्छी लगने लगी? प्रीति के मुंह से ये सुनकर सब जोर जोर से हंसने लगते हैं। तभी प्रमोद जी अपने तीनों बेटों के साथ आते हैं। अभी फिर से कुछ ही दिन बीते थे कि फिर से मम्मी जी अपनी बेटी से फोन पर बात कर रही थी। क्या कर रही हो मम्मी? अरे बस तेरे दोनों भैया अभी बच्चों के स्कूल में एडमिशन के लिए गए हैं। स्कूल में एडमिशन? कौन से स्कूल में एडमिशन होना है बच्चों का? अभी पिछले साल ही तो मैंने घर के पास वाले स्कूल में करवाया था गुड्डू और पिंकी का। अब क्या दिक्कत आ गई? रुको मम्मी, मैं आती हूँ अभी। अरे सुन तो बेटा, पर आगे बिना कुछ सुने ही अगले आधे घंटे के अंदर प्रीति घर आ जाती है। कहाँ है दोनों भाई? आ गए कि अभी स्कूल में ही है? अरे हाँ, बस अभी अभी आकर बैठे हैं।
इधर तीनों भाभियां बेचैन हो जाती हैं। अब घर में कौन सा नया ब्रह्म ज्ञान उनकी ननद के द्वारा दिया जाएगा। अब ऐसा भी क्या भाभी जो दीदी 2 दिन बाद ही फिर से आ गई? हमारी ननद कोई छोटी मोटी हस्ती है क्या? अब जब आई है तो कोई बड़े कामकाज के लिए आई होगी। चलो हम भी देखते हैं कि आखिर आज फिर से ऐसा क्या नया काम आ गया। अब तीनों बहुएं भी हॉल में आ जाती है। नहीं नहीं नहीं, जब मैंने कह दिया कि बच्ची इसी स्कूल में पढ़ेंगे तो इसी में जाने दो। और प्रीति स्कूल से लाए हुए एडमिशन फॉर्म फाड़ देती है। अरे ये तो कोई बात नहीं हुई भला प्रीति। मतलब मैं इन बच्चों का बुरा चाहूंगी? आप भी ना भैया, मुझे इस घर से गए 4 दिन नहीं हुए, मैं इतने में पराई हो गई। बात हाथ से निकलता देख प्रीति जोर से रोने लगती है, क्योंकि प्रीति साम दाम दंड भेद की नीति बहुत अच्छे से जानती थी। लेकिन आज जो भी हुआ उससे सारी भाभियां बहुत ही ज्यादा प्रीति से चिढ़ गई थी। थोड़े दिनों बाद माँ अपनी प्यारी बेटी प्रीति को फिर से फोन घुमाती है। कैसी है बेटा प्रीति? एक आध बार घर पे आ जा बेटा। मेरी तो इस घर में कोई सुनता ही नहीं। जब से तू गई है सच बताओ इस घर की रौनक चली गई है। अरे माँ, आज तुम्हें सुबह सुबह क्या हो गया? उस दिन तो बड़ा ही अपनी बहुओं की तारीफ कर रही थी। अब क्या करूं बेटा, लाचार बुढ़िया हो, अगर नहीं करूंगी तो उनकी तारीफ मुझे 2 रोटी मिल रही है ना, वो भी मिलने से रही। अरे इनकी इतनी हिम्मत। चलो माँ, मैं अभी आई। और बस माँ के एक फोन पर अगले ही घंटे प्रीति मैडम अपने मायके में हाजिर हो जाती है। बताओ माँ, तुमने मुझे क्यों याद किया? प्रीति देखो ना, घर कितना गंदा हो रहा है। 2 साल से ज्यादा टाइम हो चला, तेरी शादी से पहले ही पेंट हुआ था। अब मेरी तो इस घर में कोई सुनता नहीं। अब तुम ही संभालो इस काम को, नहीं तो तेरे दादाजी की ये निशानी, ये घर तो एक दिन में खंडहर बनकर रह जाएगा। तुम सही कह रही हो माँ, मेरे 3 भाई होकर भी किसी काम के नहीं है। चलो मैं आज ही बात करके कल से लेबर को काम पर लगाती हूँ। अब प्रीति मैडम पूरे 15 दिन लगातार घर में बढ़िया सा पेंट करवाने का काम करवाती है। अच्छा माँ, मैं चलती हूँ। ठीक है बेटा, तू जा, अब जल्दी आना। ये तीनों की तीनों भाभियां ना एक नंबर की निकम्मी है। प्रीति हंसते हुए घर से चली जाती है और भाभियां मुंह बनाकर अपने काम में लग जाती हैं। अब फिर सरला 2 दिन बाद प्रीति को फोन करती है। प्रीति बेटा, वो तेरे दादाजी की पुण्य तिथि आ रही है, जरा आ जा बेटा। अब प्रीति अपने दादाजी की पुण्यतिथि में आती है और खूब भाग भाग कर काम करती है और 2 दिन बाद चली जाती है। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा मजा तो प्रीति को तभी आता जब सरला जी अपनी बहुओं को डांट लगाती 3 दिन बाद। बेटा वो तेरे पापा को ना जरा जुकाम हो गया है, मेरी तो कोई सुनता नहीं इस घर में, तू आ जा मेरी प्यारे बिटिया। अभी आई माँ। अब माँ प्रीति को हर छोटे बड़े काम के लिए याद करती और शौक से भाग कर आने वाली प्रीति भी अब थोड़ा थकने लगी थी। फिर एक दिन सरला जी प्रीति को कॉल करती है और बड़े ही जल्दी से आने को कहती है। क्या हुआ माँ, इतनी जल्दी में क्यों बुलाया? अरे बेटा, तेरे नाना जी की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, मैं भी निकल रही हूँ। देख ये रही घर की तिजोरी की चाबियां। अब से 15 दिन ना घर तुझे ही संभालना है। ध्यान रखना ये बहुएं किचन में कुछ भी सामान ज्यादा यूज ना करे, इनको सब अपने हिसाब से देना। ठीक है माँ, तुम जाओ, मैं सब संभाल लूंगी। अब प्रीति तिजोरी को संभालने के साथ साथ रसोई घर की अलमारी में भी ताला मार देती है। सुबह सुबह जब बहुएं आती है तो देखती हैं सुबह के 6 बजे थे। प्रिया की अलार्म घड़ी की आवाज से नींद टूटी। वो जल्दी से उठकर किचन में चली गई। अरे यार, ये क्या हो रहा है? रोज रोज का यही हाल है। पहले बच्चों का टिफिन बनाना, फिर राहुल का लंच, फिर सबका नाश्ता। इतनी जल्दी में कुछ भी ठीक से नहीं बन पाता। तभी आर्यन रसोई में आया और बड़बड़ाते हुए बोला, मम्मी मुझे आज वही बोरिंग पराठे दे रही हो क्या? मेरे दोस्त तो कितना अच्छा अच्छा खाना लेकर आते हैं। उनकी मम्मी घर पर रहती है ना तो अच्छा अच्छा खाना बनाती है। मुझे स्कूल में शर्म आती है जब दूसरे बच्चे मेरा टिफिन देखते हैं। रोहित की मम्मी कितने टेस्टी पराठे बनाती है, कभी कभी तो पिज्जा भी देती है टिफिन में। अरे बेटा, तो मम्मी की भी तो नौकरी है ना। मैं जितनी जल्दी में हूँ उतना ही बना पा रही हूँ। आज शाम को कुछ अच्छा बनाऊंगी तुम्हारे लिए चॉकलेट केक बनाऊंगी, ठीक है, जो तुम्हें बहुत पसंद है। नहीं मम्मा, आप कहती हो फिर शाम को इतना थक जाती हो, मैगी बनाकर दे देती हो। कल भी आपने कहा था पिज्जा बनाने को, लेकिन फिर डोमिनोज से ऑर्डर कर दिया। पापा भी बोलते हैं घर का खाना नहीं मिलता और दादी भी परेशान रहती है। तभी राहुल भी तैयार होकर किचन में आ गया। प्रिया, मेरी शर्ट कहाँ है? कल वाली नीली शर्ट चाहिए थी जो मैंने प्रेस करने को दी थी, अभी तक प्रेस नहीं हुई क्या? आज क्लाइंट के साथ प्रेजेंटेशन है और मैं अच्छा दिखना चाहता हूँ। अरे हाँ, मैं भूल गई। रात को इतनी थकी हुई थी कि प्रेस करना ही भूल गई। ऑफिस से आकर बच्चों का होमवर्क कराया, फिर खाना बनाया, फिर बर्तन धोए। आप कोई और शर्ट पहन लीजिए ना, वो ग्रे वाली भी तो अच्छी है।
यार प्रिया, ये क्या बात हुई? बॉस के सामने प्रेजेंटेशन है आज और तुम कह रही हो कोई भी शर्ट पहन लो। ऑफिस में पहली बार ये इम्प्रेशन की बात है। तुम्हारी नौकरी के चक्कर में घर का सब काम बिगड़ रहा है। पहले कभी ऐसा नहीं होता था। अब ऐसा क्यों बोल रहे हो राहुल? मैं भी तो कोशिश कर रही हूँ ना सब संभालने की। आपकी सैलरी से तो बच्चों की फीस भी मुश्किल से भर रही थी, इसलिए मैंने नौकरी शुरू की। आप ही ने कहा था अब महंगाई बढ़ रही है तो कुछ एक्स्ट्रा इनकम चाहिए। हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन फायदा क्या हुआ? तुम्हारी सैलरी आती है 25,000 और खर्च हो जाता है 30,000। रोज का खाना बाहर से आता है क्योंकि तुम्हारे पास टाइम नहीं है। बच्चों के कपड़े धोने के लिए धोबी आता है, सफाई के लिए कमलाबाई आती है। तुम्हारे ऑफिस जाने के लिए कैब बुक करनी पड़ती है। असल में प्रॉफिट की जगह तो लॉस हो रहा है। तभी अनन्या रोते हुए आई। मम्मी मेरा स्कूल का होमवर्क अधूरा रह गया। आप कल रात बोले थे सुबह करा देंगे, लेकिन आपका अलार्म ही नहीं बजा या फिर आपने सुना ही नहीं। अब मैडम डांटेगी और मेरा नाम ब्लैक बोर्ड पर लिख देंगे। दूसरे बच्चे हंसेंगे मुझ पर। अरे बेटा, मम्मी को भी तो नींद आ गई ना। मैं रात को 12 बजे तक ऑफिस का काम कर रही थी लैपटॉप पर। चलो अभी कर देती हूँ जल्दी जल्दी। कौन सा सब्जेक्ट है? नहीं अभी टाइम नहीं है, स्कूल बस आने वाली है 10 मिनट में और मैथ्स का बहुत सारा होमवर्क है। हमने कल भी यही बोला था लेकिन भूल गई। मेरी दोस्त प्रिया की मम्मी ना रोज उसके साथ बैठ कर होमवर्क कराती है। प्रिया का दिल टूट गया। वो बेटी के आंसू पोंछते हुए बोली, सॉरी बेटा, मम्मी से गलती होगी। आज शाम को पक्का मैं तुम्हारे साथ बैठूंगी और वीकेंड पर तुम्हें पार्क भी ले चलूंगी, आइसक्रीम भी खाएंगे। आर्यन स्कूल जाते समय बोला, मम्मी कल मेरा पेरेंट टीचर मीटिंग है स्कूल में। टीचर ने कहा है मम्मी पापा दोनों को आना है। मेरे नंबर बहुत कम आ रहे हैं और टीचर परेशान है। लास्ट टाइम भी आप नहीं आई थी क्योंकि ऑफिस में काम था। अब सब बच्चों के मम्मी पापा दोनों आएंगे और मेरे सिर्फ पापा आएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। अरे बेटा, मैं इस बार पक्का आऊंगी। बॉस से छुट्टी मांग लूंगी, तो परेशान मत हो। अपना ख्याल रखना और खाना टाइम पर खाना। हाँ। बच्चे स्कूल चले गए। राहुल भी किसी तरह दूसरी शर्ट पहनकर ऑफिस के लिए निकल गया। प्रिया अपनी सास के पास गई। मम्मी जी नमस्ते। आपकी दवाई का टाइम हो गया है, शुगर की दवाई लेनी है ना? बेटा मेरी तबीयत आज कुछ ठीक नहीं लग रही। रात से चक्कर आ रहे हैं और सांस भी फूल रही है। तुम्हारे पापा जी भी परेशान है, उनका भी प्रेशर बढ़ा हुआ है। लेकिन तुम्हारे पास तो टाइम ही नहीं है हमारे लिए। हम तो बोझ लग रहा है ना इस घर में। मम्मी जी ऐसी बात नहीं है। अब कैसे ऐसी बात बोल सकती है? मैं अभी डॉक्टर को फोन करती हूँ, आज शाम को चेकअप भी करा लेंगे, आप परेशान मत हो। बेटा तुम्हें पता भी नहीं चलता हम कब खाना खाते हैं कब दवाई लेते हैं। कमलाबाई आती है तो वो खाना गर्म कर देती है, वरना हम भूखे ही सो जाते हैं। तुम सुबह जल्दी निकल जाती हो और शाम को थकी हुई वापस आती हो। ना तो बात करने का टाइम है, ना ही हमारी परेशानी सुनने का। तभी रामकिशन जी बाहर आए। बेटा प्रिया, मेरी भी तबीयत खराब है। कल रात सीने में दर्द हो रहा था, लेकिन तुम तो लैपटॉप में बिजी थी। राहुल से भी नहीं कहा क्योंकि वो भी परेशान रहता है। हमारी उम्र में थोड़ा ध्यान चाहिए बेटा। पापा जी आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? मैं अभी ऑफिस में फोन करके छुट्टी ले लेती हूँ। आज आपको डॉक्टर के पास ले चलूंगी, आप दोनों का चेकअप भी करा देंगे। बेटा छुट्टी लेने से तुम्हारी नौकरी में प्रॉब्लम हो सकती है। पहले भी 2 बार छुट्टी ली है महीने में, बॉस नाराज हो जाएगा। प्रिया ऑफिस जाते समय मन में सोच रही थी। पड़ोसी सुनीता तभी मिली रास्ते में। अरे प्रिया कैसी है? बहुत दिनों बाद मिली। तो बिजी रहती है आजकल? हाँ दीदी, आजकल बहुत काम है, घर भी संभालना पड़ता है, बहुत मुश्किल से हो रहा है सब कुछ। मैं तो हमेशा कहती हूँ औरत का असली काम घर संभालना है। नौकरी करके क्या फायदा अगर घर ही बिगड़ जाए। तेरे बच्चे भी परेशान लग रहे हैं आजकल। आर्यन तो रोज हमारे घर आकर खाना खाता है क्योंकि तेरे घर में ठीक से खाना नहीं बनता। दीदी बात ये नहीं है, घर खर्च के लिए मजबूरी में नौकरी करनी पड़ रही है। राहुल की सैलरी से सब कुछ नहीं चल पा रहा था। लेकिन देख प्रिया, पैसा तो आ रहा है लेकिन खुशी तो चली गई ना घर से। तेरा पति भी परेशान रहता है, बच्चों के नंबर कम आ रहे हैं, सास ससुर की तबीयत की भी कोई देखभाल नहीं हो रही। कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा? प्रिया को सुनीता की बात का जवाब देते नहीं बना। वो जल्दी से ऑफिस चली गई। ऑफिस में पूरा दिन प्रिया का मन परेशान रहा। शाम को घर वापस आई तो देखा कि आर्यन का होमवर्क अधूरा पड़ा है और अनन्या रो रही है। मम्मी आपने कहा था शाम को होमवर्क कराएंगे लेकिन आप लेट आए। अब कैसे करूँ? कल फिर टीचर डांटेगी। राहुल भी परेशान लग रहा था। प्रिया आज ऑफिस में बॉस ने कहा कि मेरी शर्ट प्रॉपर नहीं लग रही थी। प्रेजेंटेशन भी ठीक नहीं गई क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस डाउन था। घर की प्रॉब्लम की वजह से ऑफिस में भी फोकस नहीं कर पा रहा हूँ।
राहुल, मैं समझ रही हूँ आपकी परेशानी, लेकिन मैं भी तो कोशिश कर रही हूँ ना सब कुछ संभालने की। मुझे भी तो थकान होती है। थकान सबको होती है प्रिया, लेकिन घर तो ठीक से चलना चाहिए ना। मम्मी पापा की तबीयत खराब है और हम दोनों को पता ही नहीं चलता। बच्चे भी परेशान है। तुम्हारी नौकरी से फायदा क्या हुआ अगर घर ही बिगड़ जाए। उस रात प्रिया देर तक सोचती रही। अगली सुबह उसने एक बड़ा फैसला लिया। राहुल, मैंने सोचा है मैं नौकरी छोड़ दूंगी। क्या कह रही हो प्रिया, अचानक से ये फैसला? देखिए राहुल, मैंने हिसाब लगाया है। मेरी सैलरी 25,000 आती है, लेकिन घर का खर्च उससे ज्यादा हो जाता है। रोज का खाना ऑर्डर करना पड़ता है क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। 2,000 रुपए रोज खाने में चले जाते हैं। महीने के 60,000 सिर्फ खाने में। फिर धोबी की फीस, कमलाबाई की फीस, मेरी कैब की फीस, सब मिलाकर घाटा ही तो हो रहा है। लेकिन प्रिया, तुमने इतनी मेहनत से नौकरी पाई थी, तुम्हारी पोस्ट भी अच्छी है। हाँ, लेकिन घर की कीमत पर नहीं, बच्चों के भविष्य की कीमत पर नहीं। आर्यन के नंबर दिन पर दिन कम होते जा रहे हैं। अनन्या का होमवर्क भी ठीक से नहीं हो पा रहा है। आपके मम्मी पापा की तबीयत की देखभाल भी नहीं हो पा रही और आप भी परेशान रहते हैं। तो फिर पैसे की प्रॉब्लम कैसे सुलझेगी प्रिया? देखिए, अगर मैं घर पर रहूं तो कितना पैसा बचेगा? खाना घर में ही बनेगा तो महीने के 60,000 तो बच जाएंगे। तो भी कमलाबाई की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और 10,000 बच जाएंगे। मेरी कैब की फीस 15,000 बच जाएंगे। तो टोटल देखिए कितने सारे पैसे बच रहे हैं। मेरी सैलरी से ज्यादा तो बचत होगी। 2 दिन बाद प्रिया ने ऑफिस में रेजिग्नेशन दे दिया। अब वो घर पर ही रहने का फैसला कर चुकी थी। पहले हफ्ते में ही फर्क दिखने लगा। बहू, आज इतने दिनों बाद घर का खाना मिला है। तुम्हारे हाथ का खाना कितना टेस्टी लगता है। मम्मी जी, अब मैं रोज आपके लिए अलग अलग डिश बनाऊंगी। आपकी डाइट भी प्रॉपर रखूंगी, शुगर भी कंट्रोल में आ जाएगी। बेटा, आज तो तूने मन खुश कर दिया। तुम्हारे साथ बैठकर खाना खाने का मजा ही कुछ और है। अब तो टाइम पर दवाई भी मिल जाएगी। आर्यन स्कूल से आकर खुश होकर बोला, वाह मम्मी, आज मेरे टिफिन में इतना टेस्टी पराठा था, सारे बच्चे पूछ रहे थे किसने बनाया। मैंने कहा मेरी मम्मी ने। अब मुझे शर्म नहीं आएगी टिफिन खोलने में। अनन्या भी खुशी से चिल्लाई, मम्मी आज आपने मेरा पूरा होमवर्क कराया और स्टोरी भी सुनाई। अब मैं सबसे अच्छे नंबर लाऊंगी, टीचर भी खुश हो जाएंगी। राहुल ऑफिस से आकर बोला, प्रिया, आज तो बॉस ने मेरी बहुत तारीफ की। बोला कि आजकल तुम बहुत फ्रेश लग रहे हो, काम भी अच्छा कर रहे हो। और मेरी शर्ट भी ना आज प्रॉपर प्रेस थी। घर का खाना खाकर गया था तो एनर्जी भी ज्यादा थी। 2 महीने बाद पड़ोसी सुनीता मिली। अरे प्रिया, कितनी खुश लग रही है आजकल। चेहरे पर ग्लो है, बच्चे भी बहुत खुश लगते हैं। हाँ दीदी, अब मैं घर पर हूँ, सब कुछ ठीक चल रहा है। बच्चों के नंबर भी बढ़ गए हैं, राहुल भी खुश है। लेकिन पैसे का क्या करती है? नौकरी छोड़ने से तो इनकम कम हो गई होगी। नहीं दीदी, असल में पहले खर्च ज्यादा हो रहा था। अब मैं घर का हिसाब रखती हूँ तो बचत ज्यादा हो रही है। 3 महीने बाद आर्यन का रिजल्ट आया। वो फर्स्ट आया था अपनी क्लास में। मम्मी, मैं फर्स्ट आया हूँ। टीचर ने कहा जब से आप घर पर हैं तब से मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी हो गई है। रोज होमवर्क भी कंप्लीट होता है। अनन्या भी अपनी ड्राइंग कंपटीशन में 2nd प्राइज जीत कर आई थी। मम्मी देखिए, मैंने प्राइज जीता। सुधा देवी की शुगर भी कंट्रोल में आ गई थी। बहू, तुम्हारे आने के बाद मेरी तबीयत बहुत अच्छी हो गई है। टाइम पर दवाई मिलती है, डाइट चार्ट भी फॉलो हो रहा है। डॉक्टर भी खुश है मेरी रिपोर्ट देखकर। रामकिशन का ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल हो गया था। बेटा, अब तो जिंदगी में खुशी आ गई है। तुम्हारे साथ बातचीत भी हो जाती है, समय पर खाना भी मिलता है, दवाई भी नहीं छूटती। 6 महीने बाद राहुल को ऑफिस में प्रमोशन मिल गया। प्रिया, आज मुझे प्रमोशन मिल गया। बॉस ने कहा कि पिछले 6 महीने से मेरा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। सैलरी भी बढ़ गई है 10,000 रुपए। तुम्हारे घर आने के बाद मेरी जिंदगी में स्टेबिलिटी आ गई है। देखा राहुल, मैंने कहा था ना, घर ठीक चलेगा तो बाकी सब चीजें भी ठीक हो जाएंगी। 1 साल बाद प्रिया अपनी सहेली रीटा से मिली, जो अभी भी नौकरी कर रही थी। प्रिया, तू नौकरी छोड़कर कैसा फील करती है? बोरिंग नहीं लगता क्या घर पर रहकर? अरे बिल्कुल भी नहीं रीटा। पहले लगता था सिर्फ नौकरी करके ही इंडिपेंडेंस मिलती है, लेकिन अब पता चला कि घर को अच्छे से चलाना उतना ही इम्पोर्टेंट स्किल है। मैं अब एक अच्छी मैनेजर हूँ अपने घर की। बजट प्लानिंग करती हूँ, बच्चों की पढ़ाई में हेल्प करती हूँ, सास ससुर की केयर करती हूँ। लेकिन पैसों की तो इंडिपेंडेंस चली गई ना? नहीं ना रीटा, असल में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब सिर्फ सैलरी लेना नहीं है, पैसों को सेव करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। वाह, इस एंगल से मैंने कभी नहीं सोचा था।
देखो रीटा, औरत का घर से बाहर काम करना गलत नहीं है, लेकिन ये देखना पड़ता है कि परिस्थिति क्या है। अगर नौकरी से प्रॉफिट हो रहा है और घर भी अच्छे से चल रहा है तो बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन अगर नुकसान हो रहा है और फैमिली परेशान है तो सोचना पड़ता है। एक दिन सुनीता ने प्रिया से कहा, प्रिया, तू एग्जाम्पल बन गई है पूरे मोहल्ले में। कितनी औरतें आकर पूछती रहती है तूने कैसे अपना घर संभाला। दीदी, मैंने सिर्फ अपनी प्रायोरिटी तय की है। फैमिली मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। जब घर खुश है तो बाकी सब चीजें तो ठीक हो ही जाती है। 2 साल बाद प्रिया ने घर से ही एक छोटा बिजनेस शुरू किया। वो होममेड खाना बनाकर आसपास के ऑफिसों में सप्लाई करने लगी। राहुल, देखिए, मैंने घर से ही अपना बिजनेस शुरू किया है। 10 ऑफिसों में रोज का खाना सप्लाई करती हूँ। महीने में 20,000 तक कमा लेती हूँ और घर का काम भी बिल्कुल ठीक चलता है। वाह प्रिया, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। घर से काम करने से बच्चों की भी देखभाल हो जाती है और इनकम भी हो जाती है। आर्यन अब 10वीं क्लास में था और टॉपर बन गया था। मम्मी, मुझे साइंस में सबसे ज्यादा मार्क्स आए हैं। टीचर ने कहा कि घर में अच्छा एनवायरनमेंट मिलने से मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी हो रही है। आपका सपोर्ट न होता तो ये पॉसिबल नहीं था। अनन्या भी अब 8वीं में थी और हर एग्जाम में अच्छे नंबर लाती थी। मम्मी, मेरे दोस्त कहते हैं आप बेस्ट मॉम हो। सुधा देवी अब बिल्कुल हेल्दी थी। बहू, तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ में बहुत खुशी आ गई है। अब मुझे लगता है मैं किसी पर बोझ नहीं हूँ। तुम मेरा इतना अच्छा ख्याल रखती हो। राम किशन भी अब हेल्दी और खुश थे। बेटा, घर में प्यार मोहब्बत का माहौल है। सबके साथ बैठकर खाना खाते हैं, बातचीत होती है। यही तो असली खुशी है। एक दिन रीटा फिर मिली। वो अब भी नौकरी कर रही थी लेकिन परेशान लग रही थी। प्रिया, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे बच्चे पढ़ाई में पिछड़ रहे हैं, पति भी नाखुश है, घर की हालत खराब है। तुम्हें देखकर लगता है तुमने सही फैसला लिया था। देखो रीटा, हर औरत की स्थिति अलग होती है। तुम्हारे पास मदद के लिए कोई है या नहीं, तुम्हारी फैमिली का सपोर्ट है या नहीं, फाइनेंशियल नीड कितनी है, सब देखकर फैसला लेना पड़ता है। मेरे लिए घर को प्रायोरिटी देना सही था। तुम सही कह रही हो। मैं भी सोच रही हूँ नौकरी छोड़ दूं। रीटा, पहले हिसाब लगाओ कि फायदा हो रहा है या नुकसान। अगर इनकम कम है और एक्सपेंस ज्यादा है तो समझ जाओ घर से काम करना बेहतर होगा। 3 साल बाद प्रिया का बिजनेस अच्छा चल रहा था। वो अब 50,000 महीना कमा रही थी। राहुल, देखिए, अब मैं आपसे ज्यादा कमा रही हूँ, लेकिन घर का काम भी बिल्कुल ठीक चल रहा है। यही है असली बैलेंस। प्रिया, तुमने सच में बहुत अच्छा फैसला लिया था। अब मैं समझ गया हूँ कि सिर्फ बाहर जाकर नौकरी करना ही सब कुछ नहीं है। घर को अच्छे से चलाना भी उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी है। अनन्या भी अब 8वीं में थी और हर एग्जाम में अच्छे नंबर लाती थी। मम्मी, मेरे दोस्त कहते हैं आप बेस्ट मॉम हो। सुधा देवी अब बिल्कुल हेल्दी थी। बहू, तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ में बहुत खुशी आ गई है। अब मुझे लगता है मैं किसी पर बोझ नहीं हूँ। तुम मेरा इतना अच्छा ख्याल रखती हो। राम किशन भी अब हेल्दी और खुश थे। बेटा, घर में प्यार मोहब्बत का माहौल है। सबके साथ बैठकर खाना खाते हैं, बातचीत होती है। यही तो असली खुशी है। एक दिन रीटा फिर मिली। वो अब भी नौकरी कर रही थी लेकिन परेशान लग रही थी। प्रिया, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे बच्चे पढ़ाई में पिछड़ रहे हैं, पति भी नाखुश है, घर की हालत खराब है। तुम्हें देखकर लगता है तुमने सही फैसला लिया था। देखो रीटा, हर औरत की स्थिति अलग होती है। तुम्हारे पास मदद के लिए कोई है या नहीं, तुम्हारी फैमिली का सपोर्ट है या नहीं, फाइनेंशियल नीड कितनी है, सब देखकर फैसला लेना पड़ता है। मेरे लिए घर को प्रायोरिटी देना सही था। तुम सही कह रही हो। मैं भी सोच रही हूँ नौकरी छोड़ दूं। रीटा, पहले हिसाब लगाओ कि फायदा हो रहा है या नुकसान। अगर इनकम कम है और एक्सपेंस ज्यादा है तो समझ जाओ घर से काम करना बेहतर होगा। 3 साल बाद प्रिया का बिजनेस अच्छा चल रहा था। वो अब 50,000 महीना कमा रही थी। राहुल, देखिए, अब मैं आपसे ज्यादा कमा रही हूँ, लेकिन घर का काम भी बिल्कुल ठीक चल रहा है। यही है असली बैलेंस। प्रिया, तुमने सच में बहुत अच्छा फैसला लिया था। अब मैं समझ गया हूँ कि सिर्फ बाहर जाकर नौकरी करना ही सब कुछ नहीं है। घर को अच्छे से चलाना भी उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी है। 5 साल बाद आर्यन का इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हो गया था। टॉप कॉलेज में स्कॉलरशिप भी मिली थी। मम्मी, मुझे IIT में एडमिशन मिल गया है। ये सब आपकी वजह से पॉसिबल हुआ है। आपने मेरी पढ़ाई में इतना सपोर्ट किया। अनन्या भी अब 10वीं में थी और क्लास टॉपर थी। मम्मी, मैं आपकी तरह बनना चाहती हूँ। एक अच्छी माँ बनना चाहती हूँ जो अपने बच्चों का अच्छा ख्याल रखे।
सुधा देवी और रामकिशन दोनों अब स्वस्थ और खुश थे। बहू, तुमने हमारी जिंदगी में इतनी खुशी भर दी है, अब हमें लगता है कि हम धन्य हैं। बेटा, तुमने साबित कर दिया कि घर की सेवा करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना बाहर जाकर काम करना। एक दिन प्रिया अपनी डायरी में लिख रही थी, आज 5 साल हो गए मेरे इस फैसले को। मैंने नौकरी छोड़कर घर संभालने का फैसला लिया था। आज मैं कह सकती हूँ कि ये मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा फैसला था। मैं खुद भी संतुष्ट हूँ। पैसे की बात करें तो मैं अब घर से काम करके अच्छी कमाई कर रही हूँ। मैं ये नहीं कहती कि हर औरत को यही करना चाहिए, हर किसी की परिस्थिति अलग होती है। राहुल ने पास आकर प्रिया के कंधे पर हाथ रखा। प्रिया, तुमने जो फैसला लिया था वो ना सिर्फ तुम्हारे लिए बल्कि हम सबके लिए अच्छा था। तुमने हमें दिखाया कि घर की खुशी ही असली दौलत है। तुम एक सफल औरत हो, एक सफल माँ हो और एक सफल बहू भी, एक सफल पत्नी भी और असली हाउसवाइफ।